न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद कहा कि एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खुले। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी 2 चरणों में विजय संकल्प यात्रा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से रोड शो के संकल्प यात्रा की शुरुआत। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनजागरण पदयात्रा के लिए अमेठी पहुंचे। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता और हिंदुत्ववादी झुक जाएगा। गोडसे को फांसी लगी थी तो वो बच्चों की तरह रोया था, वो हिंदुत्ववादी था। गांधी जी को गोली लगी थी तो उन्होंने हे राम बोला था, एक आंसू भी नहीं निकला। ये होता है हिंदू। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, मोदी मोहल्ले के अंकल बन गए हैं, शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को हुई छापेमारी की कार्रवाई पर कहा कि चुनाव से पहले ये सब जानबूझकर किया गया है। ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये कार्रवाई की गई। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर सीएम ने करीब 13,186 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, अगले 2 साल में और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जयपुर में सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का सीएम गहलोत ने उद्घाटन किया। सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान सीएम गहलोत ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम ने सड़क सुरक्षा विभाग के स्टॉल पर हर जीवन अनमोल, इसलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प ने लिखकर संदेश दिया। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर सीएम गहलोत ने प्रदेश को विविध विकास परियोजनाओं की सौगातें दी। इसी कड़ी में सीएम द्वारा बूंदी जिले को वर्चुअल समारोह के दौरान 63 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से तैयार बडान्या गांव लघु सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। सीएम गहलोत ने 73 करोड़ 93 लाख की लागत के इंद्रगढ़ वृहद पेयजल योजना और चंबल बूंदी वृहद पेयजल योजना का लोकार्पण। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 सालों की विफलता को गिनाते हुए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, 11 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि। नवी मुंबई के एक स्कूल में एक साथ 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी छात्र 8वीं कक्षा से लेकर 11वीं तक के छात्र हैं। स्कूल में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। भारत में कोविड-19 के 7,145 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 289 मरीजों की मौत हो गई। भारत ने शनिवार को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया। रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। आरबीआई की बैठक में यह बात कही गई। इससे पहले सरकार ने भी संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी की थी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां राजा भैया ने दुर्ग दर्शन के बाद हीरक जयंती समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोटा की रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। कोटा में एक चाय की दुकान पर बैठे युवक पर पाइप और सरियों से हमला कर दिया गया। उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा की कैथोनी पोल थाना पुलिस ने कार्रवाई की। एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एलईडी टीवी बरामद। कोटा में सुकेत गैंगरेप केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 16 आरोपियों को दोषी माना। केस में 27 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। उदयपुर के कुराबड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5 दिन के अल्टीमेटम समय को मात्र 5 घंटे में पूरा करते हुए 5 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार।
बूंदी के मंदिर में हुई चौकीदार की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सबूत नहीं लगा। 3 दिन पहले कुछ चोरों ने मंदिर से पैसे चुराते वक्त चौकीदार की हत्या कर दी। अलवर में कुछ बदमाशों ने पालतू कुत्ते पर गोली चला दी। घायल कुत्ते का इलाज पशु अस्पताल में चल रहा है। जोधपुर में कोर्ट से ले जाते हुए आरोपियों पर फायरिंग हुई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। टोंक में जेल में वसूली के केस में पुलिस ने डेयरी बूथ संचालक को गिरफ्तार कर लिया। जेल के कमजोर कैदियों से वसूली करता। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने नामजद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कबाड़ी के गोदाम में चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमसीएच में प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद माता पिता भाग गए। अलवर में एक महिला ने तांत्रिक की बातों में आकर अपनी बहू को गर्म चिमटे से जला दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। 12 के शाहबाद में तीसरे चरण के मतदान के दौरान 2 पक्षों के समर्थकों में झड़प हो गई। पथराव में 4 वर्षीय बालक सहित आधा दर्जन लोग घायल। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 बाल अपचारी को भी डिटेन किया। बूंदी जिले की नमाना थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 नाली बंदूक लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अद्भुत, अकल्पनीय, अनुपम। मुंबई की सड़कों पर या गलियों में गैंग वॉर की खबरें अक्सर दहशत पैदा करती रहती हैं, लेकिन चलती ऑटो में दो प्रबुद्ध लोगों के बीच हुई बातचीत दिल को सुकून दे रही है। जीवन का पाठ पढ़ाते इस वीडियो को शेयर किया है मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने, जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे अद्भुत, अकल्पनीय, अनुपम। आखिर क्यों नहीं? जिन रिक्शा चलाने वालों को लोग जिंदगी में पिछड़ा हुआ मान लेते हैं, उसी ऑटो रिक्शा वाले ने जीवन की अनोखी सीख दी। अनुपम खेर ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वो एक ऑटो रिक्शा वाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान ऑटो चलाने वाले भूपति देवदास अपने जीवन के अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे वे काम करते रहे और भगवान का नाम जपते रहे। भूपति देवदास उन्हें बताते हैं कि उन्हें भगवत गीता दान करने की प्रेरणा मिली है। हालांकि वे ज्यादा कमाते नहीं हैं, इसलिए सिर्फ 2 बक्से दान करने का फैसला किया है। आगे वो बताते हैं कि उनके बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर उन्हें शिक्षित किया है। अनुपम खेर उनकी भक्ति की सराहना करते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने उन्हें पहचाना है या नहीं। इसके बाद ड्राइवर पीछे मुड़कर गौर से देखता है और एक्टर को पहचान लेता है। इतना ही नहीं, ऑटो चलाकर चालक भूपति देवदास ऑटो चलाते हुए देवी कवच और दुर्गा सप्तशती के कई श्लोक सुना डालता है। जब भागवत गीता दान करना है, अच्छा, तो हम बोला अरे ऑटो में तो भूपति देवदास। हाँ अच्छा लगा आपके साथ सुबह सुबह मुझे ऑटो में बैठना। हाँ, तो प्रभु जी बोले जो जब भागवत गीता दान करना है, अच्छा, तो हम बोला अरे ऑटो में तो इतना आमदनी है नहीं, हाँ, लेकिन चलो 2 बॉक्स दान करूंगा। अच्छा, भगवत गीता के 2 बॉक्स आप दान कर रहे हैं? हाँ, राइट सर, 2 बॉक्स। हाँ, तो हम बोला हे प्रभु कैसा ये होगा? हाँ, वाह, ये आपका काम है हाँ, और भगवान दे रहे हैं। वाह वाह वाह। तो मैं आप भगवत गीता बांटने के लिए ऑटो चला रहे हैं? हाँ हाँ, ऐसे क्या करते हैं? ऐसे ही ऑटो भी चलाते हैं। अभी बच्चे लोग मेरे बहुत पढ़े लिखे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं भक्ति के सहारे 2 बच्चे को पढ़ाया हूँ। क्या बात है, मुझे पहचानते हैं? मैं हरे कृष्णा अरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये तो मेरे नसीब है जो आप मेरे ऑटो में बैठ गए, और परमात्मा की कृपा, आप लोग के आशीर्वाद, जो आज देखिए मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम में सीए बना, अरे वाह, फर्स्ट टाइम में सीएस बना। हाँ हाँ हाँ, मैं दिन भर सबको यही कहता हूँ, मुस्लिम है कुरान पढ़ो, हाँ, हिंदू है भागवत गीता पढ़ो, हाँ, आप पढ़ करके उसको अमल करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, अमल करना सबसे बड़ी बात है। क्या बात बोली, गुरु महाराज लोग कहते हैं ना, जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तीर्थ्यम चतुर्घंटे पुष्पांडे चतुर्थमु एवं दीपो रखे चामुंडा सबानो जया में तागत पाप विद्या पाप अजीता पाप सर्वे दक्षिणे चापराजिता रोम को बेस्मोरेरी तथा रक्त मंजाव संदे तब्दे सपर्दे योगिनी तप्तवम रक्षे त्रडायिनी सदा ग्रह भूत पिचासे ब्रह्म रक्षस भेतला कुष्मांडा भैरवाद्य ओम इति देव्या कवचम संपूर्ण वाचा। और थोड़ा टेप कर लीजिए। आपके पूरा मैंने टेप कर लिया। ये आपका, ये आपने मुझे क्या सुनाया? जोधपुर शेरों के कुनबे को बढ़ाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। 4 साल पहले जोधपुर के माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क में शेरनी आरटी ने 3 शावकों को जन्म दिया था।
इसके बाद उसका एक शावक अब जवान हो चुका है और प्रजनन की प्रक्रिया के लिए तैयार है। उसके लिए पार्टनर की तलाश की जा रही है। माचिया सफारी पार्क प्रशासन ने रियाज का बायोडाटा भी CJDA में भेज दिया है। इसके साथ ही कयास ये लगाया जा रहा है कि शेरों के प्रजनन दर में जोधपुर का रियाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।